तो बेटा इस लेक्चर में हम जो है वो रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, ठीक है। हम यहाँ पर जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शंस। किसके रिडक्शन रिएक्शंस? रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिडक्शन करने के लिए चाहे आप एल्डिहाइड लो चाहे आप कीटोन लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने इसकी रिडक्शन करना चाहिए तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ नेशन हाइड्रोजन विल बी यूटिलाइज दैट आर कमिंग फ्रॉम जिंक मरकरी, ठीक है। और यहाँ पर आपको लेना होगा कंसनट्रेटेड एसिड, जैसे कि HCl आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जिंक मरकरी जो है कंसनट्रेटेड HCl से जब रिएक्ट करेगा तो मेटल जब भी रिएक्ट करता है, ठीक है, या जो आपके पास अमलगम वगैरह होते हैं, जो दो मेटल का मिक्सचर होता है, वो जब भी रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो नेशन हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस। हम उसमें इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर जिंक अमलगम जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेगा HCl से रिएक्ट करके इस नेशन हाइड्रोजन को, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो CH3 है ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? CH3 के साथ, मतलब ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो निकल कर चला जाएगा, दो हाइड्रोजन से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देगा। तो ये इथेन की प्रिपरेशन भी है भाई, कि अगर आप जो है वो एसिड एल्डिहाइड को रिएक्शन करवाओ जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में तो डायरेक्टली आपको इथेन फॉर्म होकर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप कीटोन लेते हो फॉर एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, और अगर आप इसका सेम यही रिएक्शन करवाते हो जिंक अमलगम के साथ, ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको उतने ही कार्बन एटम का अल्केन फॉर्म होकर मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, और साइड प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसी तरह से अगर आप रिडक्शन करके उसको अल्केन्स में नहीं बल्कि अल्कोहल्स में तब्दील करना चाहते हो तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ये MCQ आ सकता है। नेशन हाइड्रोजन लोगे तो अल्केन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लोगे तो अल्कोहल्स बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H दैट इज एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया, कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4। ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, ये भी याद रखना। ये क्या है आपके पास? एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, ठीक है। और ये क्या है? एक रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस द H+ आयन आर कॉल्ड द रेड्यूसिंग एजेंट, जो रेड्यूस होने में हेल्प करे, ठीक है। फाइनली क्या होगा? ये CH3 अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद जो कार्बन है, ठीक है, उसके साथ एक H आके लग जाएगा। ये वाला H तो पहले से मौजूद है, और जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक H आके लग जाएगा। सो प्राइमरी अल्कोहल विल बी फॉर्म, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्म होगा, ये MCQ पूछ सकते हैं भाई। अगर आप जो है वो एल्डिहाइड इस्तेमाल करोगे, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल विल बी फॉर्म। जबकि अगर आप इसी जगह पर कीटोन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर आप इसकी जगह पर कीटोन का यूज़ करते हैं तो कीटोन को यही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसके बाद फाइनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सही है। लास्ट एंड दैट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, एल्डिहाइड्स हो या फिर क्या हो आपके पास कीटोन्स हो, इनकी ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड हमने ले लिया, एसिड एल्डिहाइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लो, नेशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, PCC ले लो, या फिर जो है वो आप जो क्रोमिक एसिड ले लो दैट इज़ H2CrO4 ले लो, ठीक है। आपके पास एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन जो है वो आपके पास वैसे ही रहेगा दैट इज़ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है बस OH लग जाएगा। सो द एसिड दैट इज़ द एसिटिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड, सही है भाई। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो आप K2Cr2O7 भी ले सकते हो, सही है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4
जो कि क्या प्रोड्यूस करवाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, इसी तरह से पीसीसी भी ले सकते हो, पीसीसी से भी क्या प्रोड्यूस्ड होगा आपके पास, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पर ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, सही है। ये सब कौन से एजेंट्स हैं बेटा, दे ऑल आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के बेटा आपके पास इस चैप्टर की तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो गई, आपके एमडी कैट के सिलेबस की तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।